अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कंप्लीट सेव गैलरी ऐप। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा होगा और वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि हमने एक सेव गैलरी ऐप बनाई है जो कि कंप्लीट हमारा जितना भी कोर्स अभी तक हमने किया हुआ है उसके मेजर जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि शेयर प्रेफरेंसेस हो गया, एसक्यूएलाइट हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, कैसे हम फाइल सिस्टम के साथ रीड राइट कर सकते हैं, एसक्यूएलाइट हो गया, और इसी तरीके से हमने एनिमेशंस कैसे यूज़ करनी है, लोटी एनिमेशन स्पेशली। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है इसी एक लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो में मैं क्या कर लूँगा कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन विद ड्राइबल रिसोर्सेज या इसी तरह के जो स्ट्रिंग्स एक्सएमएल्स है या डिपेंडेंसीज़ है, सारा कुछ मैं इसमें सेटअप करूँगा। फिर अगली वीडियो से आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काम शुरू करेंगे। तो एक एक पार्ट जो है मैं बनाता रहूँगा 10 to 15 मिनट्स का। तो कंप्लीट जो है ये एप्लीकेशन हम कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं। और ये कि इस एक सेपरेट वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा और कंप्लीट ऐप का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ हमारी जो ऐप है, अगर उसको हम देखें तो ये हमारे पास ऐप थी कि हम सबसे पहले अब जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन पे हमारे पास ये एनिमेशन आती है, टेक्स्ट आता है। फिर हम अगले स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास परमिशंस है, तो मैं परमिशन को अभी फ़िलहाल के लिए अलाउ कर देता हूँ। जो मैंने अलाउ कर दिया, फिर हमारे पास ये क्रिएट अकाउंट का स्क्रीन आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है, ये जितने भी आपको हिंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने जो है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स में नहीं रखा हुआ, ये मैंने string.xml की फ़ाइल होती है वहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायर है और क्या क्या चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्ट में जाता हूँ और रीड और राइट की परमिशंस मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। रीड राइट परमिशंस हमने ऐड कर दी। फिर हमारे पास और क्या बच जाता है, और हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज में ड्राइबल के अंदर जितना भी कंटेंट है वहाँ से वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैनिफेस्ट के बाद आप देख सकते हैं मैंने ड्राइबल के अंदर जितना भी हमारा कंटेंट था ओरिजिनल फाइल से, जैसे आइकन्स वगैरह हो गए, ये देखिए आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे हमारे पास आइकन्स वगैरह थे, पासवर्ड का आइकन था, ये सारे आइकन्स वगैरह जितने भी ड्राइबल का मतलब सेक्शन था वो मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास और क्या चीज़ रह जाती है, और ये चीज़ रह जाती है कि string.xml की फ़ाइल जो है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर ऐप का नेम शो हो रहा है। तो ओरिजिनल से मैं जो है सारे जितना भी मैंने टेक्स्ट व्यूज़ या एडिट टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट वगैरह शो करना है, हिंट शो करना है, तो वो मैं यहाँ पर सेव करूँगा, ठीक है सारा, और रिसोर्स फाइल्स को यूज़ करूँगा। ये मैंने कंप्लीट वहाँ से जितना भी हमारा टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह के लिए मैं टेक्स्ट यूज़ करता रहा हूँ, स्ट्रिंग XML की फ़ाइल में मैंने वहाँ पर सेव किया था। जैसे स्प्लैश स्क्रीन पर माई सेव गैलरी का टेक्स्ट शो हो रहा था, तो वो यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, और इस string.xml की फ़ाइल से हम जो है रिसोर्स फाइल्स ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एनिमेशन थी, उसके लिए हमें लॉटी एनिमेशन की फ़ाइल यहाँ ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं न्यू और एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी और रॉक ऑफ एक फ़ोल्डर बनाऊँगा या डायरेक्टरी बनाऊँगा और उसके अंदर अपनी एनिमेशन की फ़ाइल डाल दूँगा। एनिमेशन फ़ाइल भी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एनिमेशंस की फ़ाइल थी, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक नो मीडिया एनिमेशन है जो कि अगर आपने नोट किया हो तो डेमो ऐप में जब बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई इमेज सेव के अंदर डाली नहीं होती या कोई वीडियो, तो वहाँ पर एक एनिमेशन चलती है, वो नो मीडिया एनिमेशन यहाँ से हम लोड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो कवर हो रही है मैं क्लोज़ करता रहा हूँ, ठीक है। और क्या रह गया कि अब हमारे पास मेन्यूज़ टॉप पे अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास ओरिजिनल ऐप में हमारे पास क्या था कि मेन स्क्रीन के ऊपर एक लॉगआउट का आइकन होता है और एक हमारे पास होता है थीम कलर चेंज करने का। तो वो हम यहाँ पर जो है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और वो हम असल में जो है मेन्यू ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से मेन्यू और इसको ओके कर दिया, और वहाँ से हम इस मेन्यू के अंदर जो भी काम हमने किया हुआ तो वो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मेन्यू की फ़ाइल भी हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेआउट जो है मिसिंग है, तो वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि हमने अभी लेआउट की जो फाइल्स है वो सारी कॉपी नहीं की। तो ये वाली फ़ाइल फिलहाल कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास लेआउट शो हो इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेआउट के अंदर स्विच लेआउट का ये जो XML फ़ाइल थी
वो भी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट स्विच भी शो हो रहा है और लॉगआउट का बटन भी शो हो रहा है, और ये आइकन्स मैंने ऑलरेडी ड्राइबल के अंदर सेव किए हुए, ये लॉगआउट का आइकन जैसे है, ठीक है। और मेन्यूज़ के ऊपर कैसे काम करती है, मेन्यूज़ के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हमारे पास डिपेंडेंसीज़ कौन कौन सी ऐड है, डिपेंडेंसीज़ की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं व्यू बाइंडिंग जो है उसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ये दो डिपेंडेंसीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, एक हमारे पास लॉटी एनिमेशन के लिए और एक हमारे पास ग्लाइड लाइब्रेरी है जो आइकन्स या थंबनेल्स में यूज़ कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, इमेजेस के थंबनेल और उसके थंबनेल जो है हमारे पास वीडियोस वगैरह के थंबनेल। तो उसको शो करने के लिए, रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ग्लाइड लाइब्रेरी, ठीक है। आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल इमेज जो है व्यू के ऊपर इमेज रिसोर्स फाइल या इस तरह आप जो भी ऐड कर सकते हो उस तरह आप ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट को सिंक कर देते हैं। प्रोजेक्ट को सिंक करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, और हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास मैं जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ये ऐप, ये जावा और यहाँ पर ये कॉम का पैकेज है और ये ओरिजिनल जो हमारे पास हमारा पैकेज का फ़ोल्डर है। यहाँ पर मैं आऊँगा न्यू एक्टिविटी और यहाँ से मैं एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ जो है ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लैश एक्टिविटी एक का नाम दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन में पहले ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ से लॉन्चर एक्टिविटी अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो मेन एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्चर से हट जाएगी और ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लॉन्चर सेलेक्ट, और मैनिफेस्ट के अंदर जाके जो इंटेंट फ़िल्टर लगा होगा मेन एक्टिविटी के अंदर वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्प्लैश एक्टिविटी जो है ऐड हो चुकी है, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल एम्प्टी है। मेन एक्टिविटी के अंदर अगर मैं मैनिफेस्ट के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं जो इंटेंट फ़िल्टर इसके साथ लगा हुआ है वो इसके साथ भी एक लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंटेंट फ़िल्टर उस एक्टिविटी के अंदर लगा होना चाहिए, उस टैग के अंदर, एक्टिविटी के टैग के अंदर जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी हो। तो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी ये है स्प्लैश स्क्रीन। तो ये जो मेन एक्टिविटी है इससे मैं हटा देता हूँ और इसको बेशक आप ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर कुछ है नहीं, तो आप इस तरह भी क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, स्प्लैश स्क्रीन हमारी लॉन्चर एक्टिविटी हो गई है, उसके अंदर इंटेंट फ़िल्टर भी ऐड हो गया। अब मैं जो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है उसको भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है लॉगिन एक्टिविटी भी ऐड कर दी है, यहाँ पर न्यू यूज़र एक्टिविटी या फिर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी आप दे सकते हैं इसको नेम, वो भी ऐड कर दिया, स्प्लैश स्क्रीन भी ऐड कर दिए। अब मैं जो है स्प्लैश स्क्रीन का काम ही कंप्लीट कर लेता हूँ, इसकी जो XML है उसको भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो टैग्स ऐड कर दिए, एक लॉटी एनिमेशन का और लाइट स्प्लैश या स्प्लैश एनिमेशन, जो भी आपने नाम रखा हुआ है अपनी एनिमेशन का, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। और नीचे हमारे पास मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। इसका जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं हार्ड कोडेड नहीं है मेरे पास strings.xml की फ़ाइल से आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस कर दूं और इस पर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पास string.xml में आ रहा है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसकी जो जावा फाइल है उसमें जाते हैं। सबसे पहले तो बाइंडिंग इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्टिविटी मेन स्प्लैश बाइंडिंग की जो क्लास है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाइंडिंग को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ इस लाइन में, और यहाँ पर सेट कंटेंट व्यू की जगह पर बाइंडिंग के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट, वो इसमें सेट हो जाएगा। तो स्प्लैश स्क्रीन का जो व्यू होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब ओरिजिनल ऐप में अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्प्लैश स्क्रीन होती है और जो इसके साथ साथ वो दूसरी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको क्लोज़ करके, आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर अगर हम जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं ना स्टेटस बार है ना एक्शन बार है। उसके साथ साथ हमारे पास लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर भी नहीं है, ठीक है। बाकी सारों के ऊपर, मेन एक्टिविटी के ऊपर एक्शन बार भी है, स्टेटस बार भी है, इस तरीके से। तो ये स्टेटस बार और एक्शन बार हम कैसे हाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोड ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमने एक्शन बार हटाना हो किसी एक्टिविटी से तो उस एक्टिविटी के ऑन क्रिएट के अंदर आप लिख सकते हैं गेट सपोर्ट एक्शन बार, तो एक्शन बार को गेट कर लेगा। और फिर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर दे, शो करना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पर शो लिख सकते हैं, डॉट शो। अगर शो करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर हाइट है और आप शो करना चाहते हैं तो शो लिख सकते हैं।
मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं हाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरी विंडो हमने गेट करनी है, जो स्टेटस बार हमने हाइड किया हुआ है। तो वो कैसे हाइड किया हुआ है कि हमने बेसिकली इस एक्टिविटी को पूरी स्क्रीन देनी है, कंप्यूटर कह रहा हूँ, एंड्रॉयड की पूरी स्क्रीन देनी है मोबाइल की। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, गेट विंडो का ऑब्जेक्ट लेंगे हम पहले, ठीक है। ये मेथड जैसे ही कॉल करेंगे ये एक्टिविटी के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड होता है, ठीक है। जैसे ऑन क्रिएट होता है, ऑन स्टार्ट होता है, वो इसके लाइफ साइकिल के मेथड्स है। तो इस क्लास के अंदर ये मेथड्स ऑटोमेटिकली आप जो है कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के साथ ये मेथड्स एसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो गेट विंडो, ठीक है, तो पूरी विंडो आपको मिल जाएगी और उसके ऊपर आप फ्लैग सेट करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से फ्लैग सेट करना चाहते हैं, विंडो मैनेजर डॉट लेआउट परम्स, ठीक है, लेआउट पैरामीटर्स, और फुल स्क्रीन आपको जो है फ्लैग इसका सेट करना है। और सेकंड चीज़ होती है हमारे पास, अगर कंट्रोल P प्रेस करूँ इसके सेट फ्लैग्स के मेथड के अंदर, तो आप देख सकते हैं सेकंड चीज़ हमारे पास मास्क होती है कि मास्क आपने कौन सा अप्लाई करना है। फ्लैग्स तो फुल स्क्रीन हो गया, आपने मास्क जो है वो अप्लाई करना है फुल स्क्रीन का, ठीक है। तो हर चीज़ जो है उसकी हाइड हो जाएगी, टोटल फुल स्क्रीन इसको मिल जाएगी इस एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन को, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि हम जैसे ही एनिमेशन क्लोज हो जाए, एनिमेशन एंड हो जाए मतलब, तो जैसे ही एनिमेशन एंड होती है तो हम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसका कोड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोड ऐड किया हुआ है कि ये एनिमेशन, अगर आपको ये कोड समझ नहीं आया तो आपने जो है वो वीडियो लाजमी देखनी है जिसमें मैंने लोटी एनिमेशंस के बारे में पढ़ाया। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हम एनिमेशन व्यू जो यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, ये वाला स्प्लैश एक्टिविटी के XML फाइल के अंदर, उसके ऊपर मैं ऐड एनिमेटर लिसनर, और ये कहाँ से हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर जो डिपेंडेंसी हमने ऐड की हुई है लोटी एनिमेशन की, इस डिपेंडेंसी से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया है। और जैसे ही हम एनिमेटर लिसनर जो है इसके अंदर पास करते हैं, अनोनिमस इंटरफेस हम पास करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये कुछ मेथड्स जो है इम्प्लीमेंट कर देता है हमारे लिए। तो हम इसका जो एनिमेशन एंड वाला मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही एनिमेशन एक दफ़ा चल जाए और एंड हो जाए, एनिमेशन एंड हो जाए, तो हम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं। कहाँ से, स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस से न्यू यूज़र एक्टिविटी डॉट क्लास की तरफ जाना चाहते हैं, और ये वाली जो एक्टिविटी है ये फिनिश करना चाहते हैं। कि अगर ये फिनिश नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जैसे ही हम न्यू यूज़र की स्क्रीन पर जाते हैं और बैक क्लिक करेंगे तो वापस से हम आएंगे स्प्लैश के ऊपर, और ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन वन टाइम चलानी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फिनिश लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी होगी स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी, वो हमारे पास फिनिश हो जाएगी, ठीक है, और सिर्फ अगली एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी मानी जाएगी फिर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ और फिर जितना काम है वो हम अगला जो न्यू यूज़र एक्टिविटी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये एरर आया है ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने colors.xml की जो फाइल है वहाँ पर कुछ कलर्स भी कस्टम ऐड किए हुए हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने कलर्स में फिर डाले नहीं है, तो वो मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कलर्स की जो फाइल थी वहाँ पर ये कुछ कलर्स ऐड किए हुए, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप बेशक ये सारा कुछ एक साथ ना भी बनाएं ना, सारा कुछ जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ आपको फ़िलहाल रिक्वायर्ड है, जैसे स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आपको फ़िलहाल काम कर रहे हैं हम, तो स्प्लैश स्क्रीन पर आप बिल्कुल काम करें जितना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको रिक्वायर होगा आप अपने हिसाब से एक string.xml की फ़ाइल में एक टेक्स्ट ऐड कर दे, बाकी बेशक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर साथ साथ उसको ऐड कर दे। मैं तो सारा कुछ एक साथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि बार बार आपको मैं फिर नेविगेट ना करूँ एक टास्क से दूसरे टास्क पे। तो दोबारा से रन कर देते हैं ऐप को। एप्लीकेशन रन हो चुकी है और स्प्लैश स्क्रीन चल रही है। जैसे ही एनिमेशन एंड हुई तो आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ गए, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है। लेकिन फ़िलहाल हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम ही नहीं किया, ना उसकी XML ऐड किया ना कुछ, तो इस वजह से आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस बार भी टॉप पे शो हो रहा है और एक्शन बार भी शो हो रहा है और एम्प्टी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन का काम कंप्लीट करेंगे, और तब तक मुझे जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।